तो वैसे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बिल डिस्काउंटिंग के बारे में। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है इसे आज मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा गाइस, आपको सब चीज़ें क्लियर समझ आएंगी। बट इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी गाइस। इससे जो पिछली वीडियो थी वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में थी। वो जो वीडियो आप देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। एक सिंपल सा मैं समराइज कर देता हूँ इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को कि होता क्या है। लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है जैसे कि कोई बायर है, ठीक है, यानी किसी को सामान खरीदना है तो वो दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है कि भैया मुझे सामान दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। जस्ट एन एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए 50,000 का कोई सामान है, दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले को बोला कि 50,000 का आप सामान मुझे दे दो, मैं कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगा। इसके बदले में दुकान वाला कहता है कि ठीक है आप सामान ले लो, लेकिन आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करना होगा, यानी एक्सेप्ट करना होगा। यानी एक पेपर पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है जिसमें साइन वगैरह होते हैं, जो बायर है उसका भी, जो सेलर है उसका एग्जैक्ट नेम एड्रेस वगैरह सब वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बाकी मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप देख लेना। अब बात करते हैं बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक्स हमारा कोई बायर है, वाई हमारा सेलर है, ठीक है। तो एक्स जो है वाई से सामान उधार लेता है, कुछ दिनों बाद उसे पैसे देता है। जैसे लेट से मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का सामान जो है सेलर बायर को उधार देता है एंड 90 डेज का टाइम देता है कि 90 डेज बाद आप मुझे इसका पेमेंट कर देना। बट इसी बीच में क्या होता है कि सेलर को जो है फंड्स की नीड्स हो जाती है, यानी उसका जो बिजनेस है उसके लिए उसे फंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, यानी पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब सेलर क्या करता है कि वो जाता है किसी बैंक के पास, वहाँ पे जाने के बाद वो उस बैंक से बोलता है कि आप मुझे फंड्स रेज कर दो, इसके बदले में मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्स कर देता हूँ। अब एंडोर्स का मतलब क्या होता है, एंडोर्स को हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट पे वापस आते हैं गाइस कि जैसे बैंक के पास गया तो बैंक को बोला सेलर ने कि मैं आपको एंडोर्स कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप जो है डायरेक्टली एक्स के पास जाके यानी बायर के पास जाके पेमेंट ले सकते हैं जिस दिन ड्यू डेट होगी, यानी आफ्टर 90 डेज बाद। अब इसमें होगा कि जैसे सेलर ने बोला बैंक के पास जाके आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आप 90 डेज के बाद 1 लाख रुपए जो है एक्स या जो बायर है उससे आप डायरेक्टली ले सकते हो प्रेजेंट करके, ठीक है। अभी क्या है कि जो सेलर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं बैंक से, वो बैंक 1 लाख रुपए प्रॉपर नहीं देता है, डिस्काउंट करके देता है, जिन्हें हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें कुछ बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए जो है सेलर बैंक से डिमांड कर रहा है कि आप मुझे पैसे दे दो 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इस पर बैंक मान लेते हैं कि 10% चार्ज यानी इंटरेस्ट रख रहा है, और जो हमारा ड्यूरेशन कितना है 90 डेज का है, ठीक है, यानी 3 महीने बाद बैंक को पैसा मिल जाएगा बायर से। तो 90 डेज के हिसाब से यानी 3 महीने के हिसाब से 10% इंटरेस्ट पे अगर हम 1 लाख रुपए को कैलकुलेट करें तो आ जाता है गैस 2500 रुपये, ठीक है। अब 1 लाख में से माइनस करेंगे 2500 रुपये को, तो जितना बचेगा अमाउंट, यानी 1 लाख में 25,000 गया तो कितना बचा 97,500, ठीक है। तो 97,500 जो है वो अमाउंट वो जाएगा हमारा सेलर के पास, यानी 2500 रुपये जो है उसका इंटरेस्ट चार्ज है, यानी ये डिस्काउंट करके बैंक ने सेलर को पैसे दिए, इसे हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं गाइस कि अब जो है अगर मान लीजिए सेलर जाता है बैंक के पास कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको एंडोर्स कर देता हूँ, तो बैंक ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं बैंक की, जो तो बेसिकली जो होते हैं वो 3 तरह की कंडीशंस बैंक रखता है सेलर के सामने। तो बात करते हैं गाइस अपने पहले कंडीशन की। तो पहली जो कंडीशन होती है कि इसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो सेलर है, चाहे वो बायर है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी है, तो बैंक ये चेक करता है कि जितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है वो सारे रेपुटेटेड होना चाहिए, यानी एक रेपुटेटेड इंडिविजुअल होना चाहिए, नहीं तो रेपुटेड कंपनी होनी चाहिए, लाइक रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए जिस पे भरोसा किया जा सके। एंड सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें कोई मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए। मैच्योरिटी डेट मतलब कि ड्यू डेट, यानी जिस टाइम पे पेमेंट होने वाली है, यानी जब हमारी बायर जो है वो पेमेंट करेगा। इसे हम यूजेंस बिल भी बोलते हैं, बेसिकली टर्म बिल या यूजेंस बिल। बैंक को एक श्योरिटी रहे कि इस डेट में जो है पैसा आ जाएगा, तो मैच्योरिटी डेट मेंशन होना जरूरी है। एंड द लास्ट वन की जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए बायर की तरफ से। ऐसा नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन सिर्फ मेकर के हैं या सेलर के हैं, एक्सेप्ट करने के लिए जो बायर है उसके भी साइन वहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए बायर को डिस्काउंट। सो ये था गाइस बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया हो कि बिल ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होता है एंड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और कितने टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इनके ऊपर भी अलग अलग वीडियोज़ मैंने बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। ऐसे ही फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।